दोस्तों एक बार आप इस तेल का प्रेशर को देखिए। क्या है, कई भाई लोग कमेंट करता है कि ये तो तेल ऐसे एक्सपेलर दे ही नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का एक्सपेलर में कभी नहीं दे सकता इस तरह का तेल, क्योंकि उसका तरीका जो है ना, आप लोगों को उस तरीके से नहीं सेट करते हैं जैसे कि इस तरह का तेल निकल सके। देखिए, प्रेशर देख करके अंदाज़ लगा लीजिए कि क्या तेल का कैपेसिटी है और तेल का नदियाँ समुंदर क्या क्या होता है, आप देख लीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों मैं विपिन रावत विक्या टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों एक्सपेलर में एक अच्छी सेटिंग करने के लिए थोड़ा बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि अगर अच्छा तेल चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आपका एक्सपेलर में अच्छा खल निकले, तो वर्म का जो सेटिंग होता है उसको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। डालना कोई बड़ी बात नहीं है, सेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे भी डाल देते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसेस है, एक्सपेलर चाहे कोई भी साइज का हो, उसका प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए का या 7 लाख रुपए तक का एक्सपेलर ले आता है। कई सारे ऐसे भाई लोग हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिससे क्या उनका एक्सपेलर का जो परफॉर्मेंस होता है वो सही तरीके से काम नहीं करता है। और सिर्फ उसको थोड़ा बहुत चीज़ों का जानकारी नहीं होने के कारण जैसा होता है, वर्म सेट कर भी लेता है तो उसका प्रेशर सही तरीके से नहीं सेट कर पाता है। उसका जो ऑयल लीकेज का जो प्रॉब्लम है, काफ़ी भाई लोग वीडियो मेरे पास भेजते हैं, आप लोगों को एक्सपेलर में भी होता ही होगा इस तरह का। तो देखिए, चैनल पे तो वीडियो मैं बना रखा हूँ ऑलरेडी काफ़ी सारा, लेकिन आज मैं आपको अपना एक्सपेलर के पास जा करके वहाँ पे आपको सब चीज़ बताऊँगा, एक एक चीज़ की कैसे, कौन सा चीज़ कैसे कहाँ सेट करते हैं, किस तरीके से हम लोग वर्म को सेट करते हैं, ताकि एक्सपेलर में अच्छे तरीके से जो है तेल का निचोड़ होता है और खल जो है सही तरीके से बनता है। तो मैं अभी चलता हूँ अपने एक्सपेलर के पास और वहाँ जा कर के आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से हम वर्म को सेट करते हैं, किस तरह उसका प्रेशर कितना रखते हैं, कितना इंच का रखते हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे भाई लोग हैं जिसमें कि प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा रख लेते हैं, 7 इंच 6 इंच यहाँ तक के 9 इंच तक का भी प्रेशर रखते हैं। तो मैं अपने एक्सपेलर के पास जा कर के आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए उस सब चीज़ को, और आप भी उसी तरह का अगर कीजिएगा तो दोस्तों जिस तरह के आपने हमारे एक्सपेलर का प्रोडक्शन देखा है, तेल देखे हैं, जिस तरह से उसका खल देखे हैं, उसी तरह से आपका एक्सपेलर में भी निकलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा नहीं निकलेगा। मैं आपको चलने के बाद ही वीडियो देता हूं, उसके पहले भी देता हूं, वर्म सेटिंग का भी देता हूं। तो मैं चलता हूं एक्सपेलर के पास और वहां चल के आपको दिखाऊंगा सारा। तब तक जो भाई लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको एक हमेशा नई वीडियो नई जानकारी के साथ मिलता रहे। दोस्तों वर्म को जब भी सेट करें तो इस तरह से उसको हथौड़ी की चोट मारें और उससे आवाज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा। इससे क्या होता है, कई भाई लोगों का एक्सपेलर में ऐसा देखने को मिला है, जो वीडियो आते हैं मेरे पास, उनमें क्या है, उनका वर्म जो है बीच में गैप हो जाता है और भर्ती जो है वो लूज हो जाता है। तो इस तरह का ध्यान रखिएगा। जब अगर वर्म टाइट करने के टाइम में इस तरह जब मैन बोल्ट टाइट होता है, इस तरह से हथौड़ी की चोट इसमें देना है। इससे क्या आवाज़ से मालूम हो जाता है कि वर्म जो हमारा टाइट हो चुका है, सेट हो चुका है। इस तरह से जो हम लोग इसको सेट करते हैं। अब मैं आपको इसके वर्म डालने का जो तरीका है वो बताता हूँ मैं आपको एक बार, अब उसको समझिएगा कि कैसे हम लोग वर्म को सेट करते हैं। देखिए, ये कॉलर दिख रहा है आपको दोस्तों, कई भाई लोग यहाँ गड़बड़ी करते हैं। देखिए, मेरा जो कॉलर है 35 mm का कॉलर है, आप समझ सकते हैं। और वर्म की लंबाई देखिए, आप एक बार देख लीजिए, 7.5 इंच की लंबाई है। देखिए 7.5 इंच है। कोई भी इसमें ये नहीं है कि मैं आपको कुछ और बताऊंगा, कुछ और दिखाऊंगा, और यही सेटिंग मेरा होता है। एक्सपेलर में बार बार कहता हूँ, कोई भी साइज का हो दोस्तों, प्रोसेस सेम है। देखिए यहाँ भी हम वही 35 mm का कॉलर दिए हुए हैं। देखिए सेकेंड कॉलर जो हम दिए हैं, ये भी 35 mm का ही कॉलर है हमारा। आप समझ सकते हैं कि 35 mm कितना हो जाता है। और ये देखिए, ये भी 7.5 इंच का वर्म है। देखिए 2 वर्म नया मंगाया हूँ मैंने। अभी क्या है, थोड़ा माल का हमारा दिक्कत हो रहा था, तो मुझे इस वर्म की ज़रूरत था, तो इसलिए हमने मंगाया। देखिए ये भी 7.5 इंच का वर्म है। देखिए ये भी है, और ये वाला, ये दोनों जो है 7.5 इंच का नई वर्म मंगाया हमने। देखिए ये कॉलर 35 mm का हो गया, ये 35 mm का हो गया, अब और ये 7.5 का वर्म हो गया। देखिए ये भी मेरा 35 mm का ही कॉलर होता है। देखिए 3 कॉलर 35 mm का देते हैं, आप समझ सकते हैं दोस्तों। कई भाई लोग करते हैं, छोटे कॉलर देते हैं, आधा इंच का लगा देते हैं, कई भाई लोग लगाते ही नहीं है। देखिए उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये जो वर्म है, मैं आपको एक बार वर्म बता देता हूँ। देखिए 5 इंच की वर्म है, ये 2 7.5 की है, ये 1 5 का है, देख लीजिए। और
इसके बाद ये है हमारा रिवर्स है, उल्टा वर्म। उल्टा वर्म को सेट करने का तरीका समझा कीजिए दोस्तों। कई भाई लोग इसका दिशा ही गलत दे देता है, उल्टी दिशा में डाल देता है। देखिए 3 इंच का है हमारा उल्टा वर्म। आप लोग 2.5 इंच डालते हैं, हम 3 डालते हैं। ऐसे तो हमारे पास 4 का भी है, लेकिन उसको यूज करते हैं कभी कभार। देखिए ये जो है ये भी 5 का वर्म है, आपको दिखा दिया, देख लीजिए। पूरे नाप के बताऊंगा दोस्तों। इस तरह का वीडियो है ना शायद ही यूट्यूब चैनल पे आपको कोई देगा। देखिए ये 3.25 इंच का रिवर्स है। देखिए रिवर्स जो होता है दोस्तों, इसको समझने का कोशिश कीजिए। इसका चोरी जो होता है उल्टा होता है। अगर नहीं मालूम है तो वीडियो चैनल पे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ये वर्म 4 इंच का है। ये पुराना वर्म ही लगा दिया है, क्योंकि मेरे पास 4 इंच का वर्म अभी रिपेयर में गया हुआ है और था नहीं, तो हमने इसी वर्म को लगा दिया। सही वर्म है, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद देखिए फिर 3 इंच का रिवर्स डाल दिया है। उसके बाद प्रेसिंग वर्म जो है हमारा वो भी 3 इंच का है। अब मैं आपको प्रेसिंग बताऊंगा कि प्रेसिंग कितना इंच का हम बनाते हैं। देखिए एक बार आपको मैं इसे उल्टा करके पकड़ता हूं, क्योंकि इधर से अभी आ नहीं रहा स्केल। देख लीजिए 3 इंच का ये वर्म है। अभी मैं आपको प्रेशर ये दिखाता हूं। देखिए कई भाई लोग इसका यहाँ पे क्या करते हैं ना, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, कई भाई लोग ऐसा देखो कि 9 इंच तक इसको देता। आप देख लीजिए 2.5 इंच हमारा ये भी है। अब मैं आपको रिंग लगा करके भी अभी दिखाऊंगा कि कितना इंच होता है। इस जगह की जो है ना, सबसे पहले अब इस बात को समझिए। हमें इस वर्म को बढ़ा देना है। ये वर्म का जो है साइज, अगर प्रेशर रखते हैं तो प्रेशर ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। 2.5 इंच, 3 इंच, 2 इंच बहुत ज़्यादा होता है। इससे ज़्यादा रखने का कोई मतलब नहीं होता है। देखिए हम अब वर्म जो है दोस्तों आपको दिखा दिया, आप सब देख लीजिए। आप हमारा ये कॉलर वर्म, ये 2 वर्म आपको बता ही दिया हूँ। 7.5 इंच का है। 35 mm का कॉलर लगाते हैं हम। 3 का रिवर्स लगाते हैं। 3 रिवर्स अपने एक्सपेलर में सेट करते हैं। 5 का 2 वर्म लगाए हैं। 4 का 1 लगाए हैं। 3 का 1 लगाए हैं। 3 रिवर्स लगाए हैं। 2.5 इंच का प्रेसिंग रखे हैं। अब देखिए ये रिंग सेट हो गया। देखिए कई भाई लोग इसको चांद कहते हैं। देखिए रिंग के ऊपर रख करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से तो 2 इंच के लगभग ही आ रहा है, लेकिन अभी ये टाइट करेगा तो 2.5 आ जाएगा। अभी तो टाइट भी होगा ये बोल्ट पूरा। तो इस तरह से जो हम लोग सेट करते हैं इसको दोस्तों, वर्म सेटिंग को सही तरीक़ा से सेट कीजिए। चेंबर का रिपेयर कीजिए सही तरीक़ा से। हर वीडियो में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया रहता। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन होता है, नहीं समझ में बैठता है, तो आप मेरे उस नंबर पे जुड़ करके जानकारी ले सकते हैं व्हाट्सअप से। यहाँ पर जो है ऑयल लीकेज का जो प्रॉब्लम होता है, अभी इसको तो मैं सेट कर दिया हूँ, लेकिन इसका वीडियो चैनल पे है। आप अगर यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ऑयल लीकेज प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले जो है मेरा ये वीडियो आपको यूट्यूब पे आएगा। 3 वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ मैं इसके बारे में, तो आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से सेट कर लीजिएगा। ये तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।